हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन के अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क के मॉक टेस्ट के बारे में। साथ ही साथ हम उन क्वेश्चनों को समझेंगे किस तरीके से वो क्वेश्चन सोल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 1 रहेगा रीजनिंग के लिए। जिस ये मॉक टेस्ट देने से हमारी स्पीड भी इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी भी फोकस होगा। मॉक टेस्ट देना किस तरीके से वो भी हम समझेंगे, साथ ही साथ हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सिलेक्शन की तैयारी की। Welcome to ARD classes, turning dreams into goals. ये हमारी कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप चाहें तो यहाँ पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली हमने एक बैंक प्रिपरेशन का ग्रुप बना के रखा है। आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और एक ग्रुप डिस्कशन भी बना रखा है हमने बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। आपके पास 2 मिनट का समय है। ठीक है बच्चों, 2 मिनट का समय। इन 2 मिनट के समय में आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन देना है। फिर आपके सामने 5 क्वेश्चन आएंगे। उन 5 क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। उसके बाद मैं ये सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए शुरुआत करिए। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका आपका डायग्राम बन गया होगा ना अब तक। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स आई। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, करेक्ट आंसर क्या आया? डी ऑप्शन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ई एंड बॉक्स एच। क्या आंसर है? जल्दी से बताइए, अपने डायग्राम में देखकर बताइए। नहीं नहीं, 4 नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 6। क्या आएगा? 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बॉक्स जे। ठीक है, जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या है। देखो 4 ऑप्शन है, ये पांचवा यहाँ पे है। ठीक है, तो जल्दी से पढ़िए क्या आंसर आएगा। बॉक्स इट इज ऑन सेवंथ नंबर। क्या सेवंथ नंबर पे है? बॉक्स के इज प्लेस्ड अबव जे। क्या के जे से ऊपर है? ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड जे। बी और जे के बीच में ओनली 2 है। हाँ हाँ, आंसर आ रहे हैं, सही है, करेक्ट। सी इज द आंसर। सही बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बॉक्स केप्ट बिटवीन बॉक्स ए एंड आई। हाँ, जिस बच्चे के गलत आंसर है कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सोल्व करेंगे इस पूरे क्वेश्चन। ठीक है, अभी समझते हैं आपके क्या आंसर आ रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बॉक्स केप्ट बिटवीन बॉक्स ए एंड आई। ए आई के बीच में क्या आ रहा है आपके डायग्राम में, जल्दी जाके देखिए, देखिए देखिए। हाँ, करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है सभी का। वेल डन बच्चों। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट जस्ट अबव बी। बी के जस्ट ऊपर में कौन सा बॉक्स है, जल्दी से देखिए। वेरी वेल डन। क्या के, तो आपका आंसर क्या आ गया, बी आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए, जिस बच्चे का आंसर नहीं आया कोई बात नहीं है, डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, समझेंगे इस पजल को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए सॉल्यूशन हम बनाएंगे यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, हम जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे मैं एकदम अच्छे से आपको ये समझाऊंगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखना और अच्छे से। लिखा है 11 बॉक्सेस, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के आर केप्ट वन अबाउट द अदर। ठीक है, मतलब कि 11 बॉक्सेस है, तो हम लिख लेते हैं भाई 11 बॉक्सेस हैं। तो ये रहा फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स रहा, ये थर्ड रहा, ये फोर्थ रहा, ये फिफ्थ रहा, ये सिक्स्थ रहा, ये सेवन्थ रहा, ये 8 बॉक्स रहा, ये 9 रहा, ये 10 रहा, और ये 11 बॉक्स। हम इसके बीच में कुछ लाइनिंग्स भी कर लेते हैं ताकि अगर हमारे 2 केस बने में कोई दिक्कत भी ना आए। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इस वजह से, नहीं तो मैं तो नोटबुक में करूंगा या कहीं और करूंगा तो समझ लाऊंगा बिना लाइनिंग के। ये लाइनिंग आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बना दी गई है मैंने। ठीक है, ये लाइनिंग मैंने बना दी। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ये 11 बॉक्सेस हो गए। बॉक्स डी इज केप्ट एट फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द टॉप। टॉप से फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, जी है। टॉप से फिफ्थ पोजीशन पे जब आप जाओगे 1 2 3 4 5, क्या है, जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमने जी को पुट कर। टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड एच। अब जी और एच के बीच में 2 बॉक्स है, तो या तो जी एच ऊपर भी हो सकता है, तो एक और दो एच, एक एच यहाँ पे आ सकता है। तो एक केस और बन सकता है जिसमें जी के नीचे भी 2 बॉक्स हो सकते हैं, एक और दो। यहाँ पे भी एच हो सकता है। जी और एच के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए, 2 बॉक्स होने चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। इसके अलावा कोई भी केस नहीं बन सकता। तो ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द बॉक्स डी इज केप्ट जस्ट अबाउ बॉक्स एच। जो डी है वो बिल्कुल ऊपर लिखा है एच के ने। ये कंडीशन यहाँ पे डायग्राम में लिखनी है। डी एक तो यहाँ आ जाएगा, एक देर आर एज मेनी बॉक्सेस अबाउट डी। डी के जितने ऊपर बॉक्स हैं, ठीक है, एज बिलो बी, उतने ही बी के नीचे होंगे। मतलब डी के ऊपर और बी के नीचे बॉक्सों की संख्या सेम होगी। यहाँ से डी के ऊपर कितने, एक भी नहीं है, तो बी के नीचे भी एक भी नहीं होगा, तो बी 11th नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे डी के ऊपर देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब बी के नीचे भी 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो बी फिफ्थ पोजीशन पाएगा तो 6 बॉक्स नीचे होंगे। लेकिन फिफ्थ ऑलरेडी जी है, तो ये केस हमारा यही कैंसिल आउट हो जाता है। समझ में आया केस कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि बी आना चाहिए फिफ्थ पे, तभी तो नीचे 6 बॉक्स रहेंगे। तो ये कैंसिल, इस वजह से केस कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड बॉक्स के। एफ और बॉक्स के बीच में 5 बॉक्स है। ठीक है, विच इज केप्ट वन ऑफ द पोजीशन बिलो जी। जो के है वो जी के नीचे, ये भी एक कंडीशन दे रखा है, के है वो जी के नीचे रहेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या हो सकती है, अगर के को हम यहां रखें एग्जाम्पल के तौर पे, 1 2 3 4 5 बॉक्स यहां जाएंगे और एफ यहां आ जाएगा। तो एक कंडीशन हम के को यहां रख सकते हैं, तब एफ यहां आ जाएगा, तो 5 बॉक्स होने चाहिए ना, ये भी कंडीशन है। एफ और के बीच में 5 बॉक्स होने चाहिए। ठीक है, और ये के है वो एफ से नीचे जी से नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाइड करवानी है अपने। ठीक है, हम आगे की लाइन पढ़ते हैं। बॉक्स ए इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन अबव एफ। अच्छा ठीक है, एफ के ऊपर कौन है, एफ के ऊपर रहेगा ए। ठीक है, तो एफ हमारा इस यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है। अगर यहाँ पे हमने एफ को बिठा दिया तो ऊपर ए नहीं आ सकता, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन बची, यही। और एफ ए के कहीं ना कहीं अबव होगा, तो हमने अबव लिख दिया। और एफ और के के बीच में 5 बॉक्स रहेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जी के नीचे के है, हाँ है, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब देखिए, बॉक्स ए इज केप्ट वन ऑफ द पोजीशन अबव एफ, यहां तक हो गया।
ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स जी एंड सी। बॉक्स जी और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है, तो जी के नीचे ही बचा है अब ऑप्शन, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बॉक्स आई इज केप्ट अबव बॉक्स ई। बॉक्स आई है वो ई के ऊपर है, ठीक है, बट नॉट जस्ट अबव, लेकिन जस्ट अबव नहीं है, तो एक ना एक बॉक्स छोड़ के ही होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ठीक है, बॉक्स ई इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स अबव और इमीडिएटली बिलो सी। मतलब बॉक्स ई है वो ना तो इमीडिएटली अबव है ई के, ना नीचे, मतलब कहने का मतलब ई या तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि सी के ना तो ऊपर रहेगा ना तो नीचे रहेगा, इमीडिएटली बोला है। ठीक है, इमीडिएटली मतलब उसी के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे, तो वहां ई नहीं रह सकता, तो ई की एक ही कंडीशन है ये। ठीक है, और अभी एक कंडीशन बताइए कि ई के ऊपर आई रहेगा लेकिन जस्ट अबव नहीं रहेगा, तो आई यहाँ नहीं आएगा, आई कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छी पजल थी, समझ में आई होगी सभी को। अब बचा कौन है इसमें से, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, ई हो गया अपना, एफ हो गया, अ, बचा कौन, के बचा है, नहीं नहीं जी बचा, जी हो गया, एच हो गया, जे बचा है, जे, तो जे को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, बचा कौन, जे, तो ये आपका फाइनल डायग्राम। अगर आप चाहें तो ऑप्शन को भी, अब देखिए क्वेश्चन जो थे ना उसको देखिए किस तरीके से किया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स आई। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स आई, तो कौन से बॉक्स आई कौन से नंबर पे, छठे नंबर पे, तो हमारा आंसर क्या आया था, देखिए 6 फ्रॉम बॉटम। समझ में आया, 6 फ्रॉम बॉटम। कोई बच्चे बोलेंगे 6 से ऊपर से, अरे नीचे से भी 11 बॉक्स है ना, तो 6 मिडल रहेगा, तो नीचे से भी काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, ऊपर से भी काउंट करोगे तो 6 ही नंबर पे आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस के आंसर दिए थे सभी बच्चों ने। आई होप अब सभी के आंसर भी आ जाएंगे इस तरीके से। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय आपको मिलेगा। इस 1 से 1.5 मिनट के समय में आपको इसका डायग्राम बनाना है। आपके पास लगभग 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, इसका डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाकी के क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट 30 सेकंड, जल्दी से करिए। आई होप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पॉइंट बी इज, देखो सबसे पहले जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए ना, आप एक डायग्राम बना लिया करो, क्या प्लस का सिंबल लगाया करो, यहाँ पे एन लिखा करो, यहाँ पे ई लिखा करो, NEWS। ठीक है, न्यूज, NEWS, जो चारों दिशाओं का ज्ञान देती है हमें, वो क्या कहलाती है, न्यूज। ठीक है, तो न्यूज लिख लिया हमने, ये डायग्राम बना लिया। इससे क्या होगा ना, आप डायरेक्शन कभी भी गलत नहीं लिख पाओगे, हमेशा आपका डायरेक्शन लिखने का तरीका जो है ना सही जाएगा। अब लिखा है कि पॉइंट बी इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट बी इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, मान लो पॉइंट ए यहाँ पे है। ठीक है, ए यहाँ पे, इसके ईस्ट में कौन सी ये डायरेक्शन है, 14 मीटर ईस्ट में जाओ, यहाँ पे कहीं आ जाएगा बी।
तो ये डिस्टेंस है 14 मीटर की। पॉइंट सी इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। नॉर्थ कहाँ पे है? ऊपर की साइड है, ये लो। यहाँ पे कौन आ गया? सी हो गया, और ये डिस्टेंस 9 मीटर्स की हो गई। पॉइंट डी इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। ईस्ट कौन सा है? ये वाला डायरेक्शन। 12 मीटर चले जाओ जल्दी से। तो लगभग 12 मीटर हम चले गए। तो यहाँ पे कौन है? पॉइंट ई आ गया हमारा। ठीक है, अब पॉइंट ई है वो 15 मीटर साउथ में है। ठीक है, तो 9 मीटर तो यहाँ तक हो ही जाएगा। देखो इस 9 तो यहाँ तक हो ही जाएगा, फिर 9 6 और जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। लगभग यहाँ पे कहीं पे आपका आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया? 15 हो गया। 15। यहाँ पे कौन है? ई है हमारा। पॉइंट एफ इज 30 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। वेस्ट डायरेक्शन इधर वाली है, तो अब 30 मीटर जाना है। 12 मीटर तो ये हो ही गया। देखो बच्चों ध्यान से देखना, 12 तो ये यहाँ तक आ ही जाएगा। फिर ये 14, तो टोटल यहाँ तक ए के नीचे तक तो ये 28 मीटर तो चल लेगा। ठीक है, यहाँ तक कितना आ जाएगा? 14 प्लस 12 26 मीटर यहाँ तक हो गया। अब 4 मीटर एक्स्ट्रा और आगे जाएगा। ठीक है, तो तकरीबन यहीं कहीं पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पे एफ आ जाएगा। ये टोटल कितना हो गया? ये 30 हो गया। यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ए के नीचे तक की, ये कितनी हो जाएगी? ये आपकी लगभग 4 मीटर के आस। और ये यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगी बी के नीचे तक का। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का 12 हो जाएगा। इन टोटल को काउंट करोगे तो 30 मीटर आ जाएगा। अब लिखा है पॉइंट एफ इज 30 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई हो गया। पॉइंट जी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट है। पॉइंट जी 10 मीटर नॉर्थ में है। ठीक है, अब देखो क्या देखना है। ये टोटल 15 है, ये 9 है, तो बी से लेके इस पॉइंट तक, मतलब ये वाली लाइन तक कितना है? टोटल 6 बचा है। तो यहाँ तक तो एफ चला जाएगा 6 मीटर, लेकिन थोड़ा और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि टोटल अपने को 10 मीटर नॉर्थ में ले जाना है। लगभग यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? 10 मीटर हो। और यहाँ पे कौन है? पॉइंट जी है। पॉइंट एच इज 18 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। पॉइंट एच इज 18 मीटर। अब देखो 18 मीटर इधर जाएगा, तो ये 4 मीटर है, ये 14 मीटर है, तो लगभग इसी लाइन पे मिलेगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा जी। ये कितना हो गया? 18 मीटर। बच्चों ये डायग्राम बनेगा आपका। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाया है, इसलिए टाइम लगा। बाकी आप जल्दी से जल्दी डायग्राम बनाओगे तो आपको बहुत ही जल्दी डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट एक्स, ये क्या लिखा है? इफ पॉइंट, यदि पॉइंट एक्स इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट है। मान लो कि जो पॉइंट एक्स है वो 6 मीटर साउथ में होता, तो अपने को पता है ये 9 है, ये टोटल 15 है, तो 6 मीटर मतलब इस पॉइंट पे आता है एक्स। इस पॉइंट पे आता है ना एक्स। देन विच पॉइंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स। तो पॉइंट एक्स की किस बिंदु से छोटी दूरी होती? ये नीचे आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी है एफ के साथ? 4 ही है। तो 6 और 4 में से छोटी कौन है? 4 वाली ना। तो एफ एफ के साथ सबसे छोटी डिस्टेंस। आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें? एफ के साथ। क्या क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट एच। पॉइंट एच से, एच कहां पे है जल्दी से देखो डायग्राम के अंदर। ये रहा हमारा पॉइंट एच। एक सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट एच। ये हमारा एच है। सॉरी, जल्दबाजी में मैंने जी के बाद यहाँ एच लिखना था, मैंने जी लिख दिया। ये एच पॉइंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये देखो ये कितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखो ये टोटल 15 थी, हम 10 मीटर चले, तो सी और एच के बीच की दूरी कितनी बची? ये टोटल बची 5 मीटर। बची 5 मीटर। समझ में आया किस तरीके से? ये 9 मीटर है ना, ये तो सी से बी तक का है। ये 9 मीटर तो ये वाला है। ठीक है, अपने को तो ये फाइंड करना है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 5 मीटर बचे, क्योंकि ये टोटल 15 थी ये वाली, डी से लेके ई तक की, और डी और सी ए की लाइन पे है, और एफ से लेके जी तक की, और जी और एच ए की लाइन पे है। तो ये 10 मीटर थी, तो 15 में से 10 घटा दिया, तो ये डिस्टेंस अपने को 5 मीटर आएगा। 5 मीटर आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पॉइंट बी इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। पॉइंट एफ कहाँ रहा? पॉइंट एफ ये रहा, और बी कहाँ है? ये। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट।
ये कौन सी रहेगी अपनी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप सभी। 2 मिनट का समय मिलेगा आपको। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम वो 5 क्वेश्चन देख लेते हैं 9 से लेकर 13 तक, किसका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू ए? ई की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी वेल डन, सेकंड टू द लेफ्ट, सही आंसर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन सी एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी? जब सी के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो सी और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। वेल डन, एक लोग ही बैठा है। ठीक है, सही आंसर ए। Four of the five like in certain way which among the following does not belongs to? ये जो 5 लोग हैं ना, ये इनमें से 4 एक ही ग्रुप के हैं। वो आपको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का ग्रुप बन रहा है, और उनमें से एक डिफरेंट है। जल्दी से बताइए कौन सा डिफरेंट है। वेरी वेल डन, सी। सभी सी बता रहे हैं। ठीक क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सी बाहर की तरफ देख रहा है ना। वेल डन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इमीडिएट नेबर ऑफ जी? जी के इमीडिएट नेबर जल्दी से देखिए कौन है जी का इमीडिएट नेबर इनमें से। वेरी वेल डन बच्चों, ई। ए आंसर आया है, मतलब ए, मतलब ए है वो जी का इमीडिएट नेबर है, तो ऑप्शन ई आंसर हो। ये लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एफ? एफ के रिगार्डिंग कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट ट्रू बोला है। ठीक है, जल्दबाजी में ए बोल दिया किसी ने, ये नहीं होगा। ये तो सही है ना, ये सही है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। आंसर जो है इसमें गलत ऑप्शन वो आंसर होगा। नॉट ट्रू बोला है, तो ये ट्रू है। ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, बच्चे ये भी ट्रू बता रहे हैं। 2% सिट बिटवीन एफ एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी। बच्चे ये क्वेश्चन गलत बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि लेफ्ट से होगा सर, तो आंसर क्या हो गया फिर? सी हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अब ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है हम सीखते हैं। सामने क्या दे रखा है? 8% ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो हम क्या करेंगे, एक सर्किल ना बनाते हुए हम एक ऐसा सिंबल बना लेंगे जिसमें हमें आमने सामने की बच्चे भी पता चल जाए। 5 of them are facing towards center
5 तो सेंटर की तरफ फेस कर, ठीक है, एंड रेस्ट आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, और बाकी सब सेंटर से दूर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो हम 2 डायग्राम बना लेते हैं, 2 कंडीशन तो डेफिनेटली बनेगी टाइप के क्वेश्चन। ये मिडिल पॉइंट होगा, बाकी चारों तरफ अवे फ्रॉम द सेंटर। 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड एच, हु इज फेसिंग सेंटर। जो एच है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। ये तो हमें अच्छी बात दे दी कि एच सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। हम 2 कंडीशन ले लेते हैं, एच सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। अब क्या लिखा है ऊपर, 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड एच। एफ और एच के बीच में 1 2 3, 1 2 3 कहीं से भी करो तो हमारा एफ तो यही रहने वाला है, ठीक है। तो सर आपने 2 कंडीशन क्यों, मैं बताता हूँ। एक कंडीशन में हम क्या करते हैं, एफ को अंदर की तरफ मूव कर देते हैं, एक कंडीशन में हम एफ को बाहर की तरफ मूव करते हैं। समझ में आया सभी को? क्यों हमने 2 कंडीशन ले ली, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि 5 तो अंदर की तरफ देख रहे हैं, 3 बाहर की तरफ देख रहे हैं। सॉरी बच्चों, 5 तो अंदर की तरफ देख रहे हैं, 3 तो बाहर की तरफ देख रहे हैं। इस वजह से मैंने एफ को है ना एक बार अंदर ले लिया और एक बार बाहर की तरफ शो कर, ठीक है। तो अब हमारा 2 ही केस बनेंगे अभी तक। सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। तो सी क्या है, सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ एफ अंदर की तरफ देख रहा है तो राइट साइड इस साइड वाला होगा, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ क्या आ जाएगा सी। अगर इधर बाहर की तरफ देख रहा है तो राइट साइड ये वाला होगा, तो फर्स्ट सेकंड तो सी यहाँ आ जाएगा। सेकंड टू द राइट ऑफ एंड फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ, एफ की ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। एफ अगर यहाँ अंदर की तरफ देख रहा है तो यहाँ ये बाहर की तरफ देखेगा, ये बाहर की तरफ देख रहा है तो सी यहाँ अंदर की तरफ। ये आप देख दे रखा है ना, सी एफ की ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब सी यहाँ पे है, अब सी का लेफ्ट कौन सा है, इस डायग्राम में जब बाहर की तरफ देख रहे हैं तो ये साइड लेफ्ट रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे कौन रहेगा, ए रहेगा हमारा, लिखा है ना क्वेश्चन के अंदर ही, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब इस डायग्राम के अंदर ये अंदर की तरफ देख रहा है तो इस साइड में लेफ्ट ये हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ही इज द वन ऑफ द नेबर ऑफ ई, ई है वो ई का पड़ोसी है, या तो ई के लेफ्ट साइड में होगा या ई के राइट साइड में होगा। तो यहाँ पे 2 पड़ोसियों की जगह कहाँ दिख रही है, देखो इस डायग्राम के अंदर तो कहीं नहीं, इस डायग्राम में ये 2 ही कंडीशन मिल रही है जहाँ पे जी को मैं बिठा सकता हूँ, ठीक है। और इस डायग्राम में ये 2 ही पोजीशन है जहाँ पे मैं जी और ई को बिठा सकता हूँ। समझ में आया ये क्यों बताया मैंने कि कौन से डायग्राम में कहाँ पे हम बिठा सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं क्लीन कर दूँ, इन्हीं 2 पोजीशन पे हम बिठा सकते हैं, ठीक है। जी और ई को या तो जी के लेफ्ट में बैठेगा या जी के राइट में बैठेगा, ठीक है। 2 पर्सन्स आर सिट बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में भी 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ जी को, ठीक है, एक कंडीशन में जी को मैंने यहाँ बिठाया तो 2 पर्सन्स 1 2 बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक दे रखा है बी हु इज नॉट नेबर ऑफ एच, बी जो एच का नेबर नहीं है। तो अगर मैं जी को यहाँ बिठाता हूँ तो बी यहाँ आता है, लेकिन ये दे रखा है कि बी एच का नेबर नहीं है तो बी यहाँ नहीं बैठ पाएगा। तो फिर एक ही कंडीशन बची, मैं बी को यहाँ बिठाता हूँ। समझ में आया किस तरीके से? अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ सपोज जी को, तो 2 पर्सन सी आएंगे तो बी यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सी बैठा है। फिर यहाँ पे 2 पर्सन यहाँ पे भी बी नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी एच बैठा है। तो कंडीशन जी को बिठाने की तो यही बची है, ठीक है। और उसके बीच में 2 लोग हैं और एच उसका बी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो यही तो कंडीशन दे रखी थी, सेटिस्फाइड हो रही है। और जी के पास में ई बैठेगा तो हम ई को यहाँ बिठाते हैं। अब सेम कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं, अगर मैं जी को यहाँ बिठाता हूँ तो बी इन दोनों के बीच में कितने, बी यहाँ आना चाहिए, बट बी यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बी एच का पड़ोसी नहीं है। तो मैं जी को यहाँ बिठाता हूँ, फिर 1 2 करके बी को यहाँ बिठा देता हूँ और ई यहाँ बैठ जाएगा। अभी तक तो सब सही जा रहा है। और बचा कौन पर्सन, ए हो गया, ई हो गया, सी हो गया, बचा कौन, डी बचा। तो डी को यहाँ जो प्लेस बची है वहां रख दो आप। अब वापस पढ़ो, सी डज नॉट फेस सी, सी है वो सी को फेस नहीं करता है। फेस नहीं करता है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, फेस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सॉरी बच्चों, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, समझ में आया? तो ये अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन, समझ में आ गया? अब ऑपोजिट डायरेक्शन में कितने हैं, एक तो सी हो गया, एक जी हो गया। अगर एक हमें कोई और पता चल जाए ना
कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा काम हो जाएगा। G एंड A फेसेस सेम डायरेक्शन, G और A सेम डायरेक्शन में फेस कर, ठीक है, बट ऑपोजिट टू F, लेकिन F के ऑपोजिट। अब देखो F यहाँ पे अंदर की तरफ देख रहा है, ये बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे F भी बाहर की तरफ देख रहा है, लेकिन G और C भी बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो ये केस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये केस एक्सेप्ट हो जाएगा। अब सभी बच्चे पूछेंगे कि सर बाकियों का क्या करें? देखो ना, यहाँ पे दे रखे 5 इन देख रहे हैं, 3 आउट देख रहे हैं। ए जी और कौन सा बचा? सी, ये आउट की तरफ देख रहे हैं, तो बाकी सब इन की तरफ ही देखें, इधर की तरफ। इस तरीके से हम ये केस बना लेंगे। सभी को समझ में आया होगा? इजी था, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। तो आगे बढ़े फिर, चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लो, आपके पास 2 मिनट का समय है, अगर 2 मिनट में आपसे बन सके तो बना लो, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। चलिए, तो मेरे को जल्दी से जल्दी अपने आंसर बताइए, अपने डायग्राम को देखते हुए क्या क्या आपके आंसर आ रहे हैं। 14 का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। कितने बच्चे बैठे हैं टोटल रो के अंदर? जल्दी से काउंट करो, जल्दी से, जल्दी 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 काउंट करके बताओ कितने बच्चे बैठे हैं टोटल, कितने लोग बैठे हैं रो के अंदर। कोई बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, गलत आंसर मत दो बच्चों, सही आंसर बताओ। वेरी वेल डन, 24 जिसने लिखा है उसका एकदम सही है, ठीक है। क्या आएगा? 24, एकदम करेक्ट है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड टी? एस और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? एस और टी के बीच में, जल्दी काउंट करो। 6 कैसे आ जाएगा यार? एस और टी के बीच में देखो, काउंट करो जल्दी से। हाँ हाँ, करेक्ट, 8। तब 8 आंसर आ रहा है, एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू फ्रॉम द लेफ्ट एंड? लेफ्ट एंड से, ठीक है, लेफ्ट एंड से, राइट एंड से कोई काउंट मत कर। लेफ्ट एंड से यू की पोजीशन क्या? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से। वेरी वेल डन, इस बार तो सभी का आंसर करेक्ट है, बी आंसर, फिफ्थ पोजीशन। फिर पिछला क्वेश्चन गलत कैसे आया? हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एम? क्यू और एम के बीच में कितने लोग बैठे हैं? जल्दी काउंट करो, क्यू और एम के बीच में कितने लोग बैठे हैं? वेरी वेल डन, 11। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड? अंतिम कोणों पे बैठे व्यक्तियों की कौन कौन है, मतलब अंतिम जो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है ना, ये वाला एक्सट्रीम एंड या ये राइट वाला, इस पे कौन से ऑप्शन के हिसाब से देखो जल्दी। वेरी वेल डन, टी बैठा है एक्सट्रीम एंड पे, वेरी वेल डन बच्चों। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, आइए समझते हैं।
सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग, ठीक है, सभी की दिशा नॉर्थ के अंदर है और हमें नहीं पता कितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, तो हमें इतना पता है। एम सिट्स फोर टू द राइट ऑफ एस, 5% sits between M and X. T sits one of the T sits at one of the positions left to S. ठीक है. The number of persons sitting between M and U are the same number of persons sitting between S and T. Q is second from the one of the extremities. हमें शुरुआत यहाँ से करनी, कहाँ से करनी है? हमें शुरुआत यहाँ से करनी। ये रहा हमारा एक्सट्रीमेंट लेफ्ट साइड से, Q यहाँ बैठा है एक कंडीशन में हमारा, एक हमारा ये रहा एक्सट्रीम राइट साइड और क्यू हमारा यहाँ बैठा है। दो कंडीशन हमने लिखा है ना, क्यू इज सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। अब इस इधर हम एक भी बच्चे को नहीं बिठाएंगे अब, और इस दो केस है, ये केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया। इसके राइट साइड में हम किसी को नहीं बिठाएंगे, अब सब लेफ्ट साइड के अंदर ही हो, ठीक है। 4% सिट बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में 4 लोग बैठे। नो वन सिट्स बिटवीन राइट ऑफ एन, अच्छा, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ एन हु इज इमीडिएट राइट। अब सबसे जो राइट पर्सन होगा, सबसे राइट पर्सन वो क्या होगा? एन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कंडीशन दे रखी एन हु इज इमीडिएट राइट टू पी। एन सबसे राइट पर्सन है, सबसे राइट साइड में एन बैठा है और वो पी के राइट साइड में। अगर हम एन को यहाँ बैठा देते हैं तो पी यहाँ बैठाएंगे, लेकिन फिर ओ की कंडीशन गलत हो जाएगी, समझ रहे हो चीज? तो हमारा ये केस तो बनेगा ही नहीं। केस कौन सा बनेगा? ये जहाँ पे एन सबसे एक्सट्रीम राइट के अंदर होगा और उसके पास में पी होगा और बाकी बचे लोग इसी केस के अंदर आए, ठीक है। समझ में आया? ये केस कैंसिल आउट कैसे हुआ? हमने वही वही कंडीशन पढ़ी जो हमारे काम की थी, ठीक है। तो ये केस सेकंड वाला बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जो लाइन दे रखी है उस वजह से कि नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ एन। एन के राइट में आप कोई नहीं बैठेगा, तो सही बात है, कोई नहीं बैठेगा। आप एन को सबसे राइट में बिठा दिया। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, और जो पी के राइट में बैठा है, सारे तो ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं, तो हमें लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन है नहीं, तो पी के राइट में एन बैठेगा, ठीक है। बाकी इन सबके बीच में बैठेगी, क्यू के और पी के बीच में ही सब लोग बैठेंगे। ये लाइन भी हमारी हो गई। एक्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो एक्स पी के लेफ्ट में, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पे एक्स बैठ गया है, ठीक है। नॉट मोर देन 2% सिट्स बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू और यू के बीच में 2 से ज्यादा नहीं बैठ सकते, मिनिमम 2 तो बैठ ही सकते हैं, मिनिमम 2 तो बैठ ही सकते हैं ना। 2 को हमने बिठा दिया है, ठीक है। 2 से कम भी बैठ सकते हैं, लेकिन एक बार हमने 2 को बिठाया है, ठीक है। 4% सेट्स बिटवीन एस एंड यू। एस और यू के बीच में 4 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अगर 1 2 3 4 ऐसे करें तो होगा नहीं। 4 अगर हम ऐसे करें 1 2 3 4, एस हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ऊपर देखो कहीं, टी सिट्स वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट टू एस। टी है वो एस के लेफ्ट में कहीं ना कहीं बैठा है, ठीक है। अब कहाँ बैठा है वो हमें अभी तक नहीं पता। अब लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड यू आर सेम नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सिटिंग बिटवीन एस एंड टी। एम और यू के बीच में बैठने वाले और एस और टी के बीच में बैठने वाले सेम ही है, ठीक है। तो अगर क्यू यहाँ बैठा है, ठीक है, और टी को हमें लेफ्ट साइड में एस के बिठाना है, तो अगर हम टी को सपोज यहाँ बिठाते हैं, ठीक है, तो टी और यू के बीच में कितने 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 करके हमें एम बिठाना पड़ेगा। लेकिन हम आगे और भी क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे केस बन रहे हैं। स्टार्टिंग से अभी स्टार्ट करते हैं। एम सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एस। अच्छा एक सेकेंड, 1 2 3 4, ये हमारा एम यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली एस और एम के बीच में कितने हैं? 3 है, तो यू और टी के बीच में भी 3 होंगे, तो एक कंडीशन तो ये यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। एक कंडीशन ये 1 2 3 यहाँ पे भी हो सकती है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो हम इस कंडीशन को लेते हैं और नीचे एक कंडीशन ये वाली भी ले लेते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। 5% सीट्स बिटवीन एम एंड एक्स। एम और एक्स के बीच में 5 लोग बैठे हैं, अच्छा, तो यहाँ पे 5 लोगों को बिठाना है, 1 2 3 4 5। ये 5 लोग हैं ना, वो यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो डायग्राम शॉर्ट छोटा जल्दी बना दिया,
लेकिन 5 लोग यहाँ बैठे हैं। ये हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। टी सिट्स एट वन ऑफ द पोजिशन लेफ्ट टू एस। टी लेफ्ट में बैठा है इसके। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड यू आर द सेम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड टी। अच्छा, ओके ओके, एम और यू और एस और टी के बीच में सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग बैठे हैं एम और यू के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही लोग बैठे हैं एस और टी के बीच में। हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ये भी आगे की हमने सारी कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर ली है। नॉट मोर देन 2% आर सिटिंग बिटवीन यू एंड यू, ये भी कंडीशन, ये हमारा फाइनल केस जाके बन रहा है। ठीक है, ये फाइनल केस हमारा बन रहा है। अब इस केस से हमें सारे आंसर देने हैं। हम एक क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 आ रहा है और हमारा ऑप्शन भी 24 था, तो हमारा ये आंसर करेक्ट आया है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है चीजें सभी को। हमें बस इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, हमें बस वो पॉइंट पकड़ना है जहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते। शुरुआत हमने यहाँ से करी, देन उसके बाद ये पॉइंट पकड़ा था, ई वाला एन वाला। ठीक है, इस तरीके से करना है। और जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चन गलत मत पढ़ लेना, ठीक है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। और केस हमेशा ऐसे ही लेना, केस 1 केस 2। तो केस 2 देखो कैंसिल हो गया, हमें बनाने की भी जरूरत। ये क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड बनाना है, एक नया वर्ड बनाना है आप। जल्दी से कोशिश करिए, आंसर देने की कोशिश करिए जल्दी सभी बच्चे। देखिए, करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, साथ में मिलकर करते हैं। इफ सेकेंड फोर्थ सेवंथ एंड एट, सेकेंड कौन सा है इसके अंदर, सेकेंड है हमारा आर, फोर्थ है हमारा सी, और सेवंथ और एट हो गया हमारा ओ और एन। इन चारों से मिलकर कंबाइंड फ्रॉम द मीनिंगफुल वर्ड, इन चारों से मिलकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, व्हाट विल बी द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। इफ मोर देन, हाँ देखो, इन चारों से मिलकर आपको एक वर्ड बनाना है। वो वर्ड भी मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, और उस वर्ड का लेफ्ट से थर्ड लेटर कौन है वो हमें बताना है। अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं तो हमें एक्स लिखना है। अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बन ही नहीं रहा है तो हमें जेड आंसर करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो आर ओ सी एन, इससे क्या बन सकता है, एक तो सी ओ आर एन कोड बन सकता है। कॉर्न तो आप सभी खाते होंगे, ये तो आपको बनाना ही था। और उसके अलावा क्या बन बन रहा है, कुछ बन रहा है क्या। नॉर्न कॉर्न कुछ नहीं बनना है ऐसा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फिर यही आंसर होगा, कॉर्न नहीं बनेगा, एक ही वर्ड बन रहा है, उसके अलावा क्या ही बनेगा कुछ। ठीक है, तो इसका थर्ड लेटर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर ऑफ डिजिट्स हैव सेम नंबर्स ऑफ डिजिट्स बिटवीन देम इन द नंबर 57381426। कुछ नहीं है। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 7 3 8 1 4 2 6 और 9। ठीक है, अब हमें देखना है कितने पेयर ऐसे हैं जिनके बीच में सेम नंबर्स रहते हैं। हम 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 के राइट पे जाते हैं। 5 के बाद में क्या आता है, 6 7 और 8। 8 आ रहा है इस पोजीशन पे, तो एक तो ये हमारा पेयर बन गया। ठीक है, अब 7 7 के राइट साइड में जाओ, 7 के बाद 8 आता है, 8 नहीं आ रहा है इधर लेफ्ट साइड में, तो अब राइट साइड काउंट करेंगे। 7 के बाद 8 और 9, उसके बाद में एक स्टार्ट हो जाता है, 10 तो आ ही नहीं रहा ना, तो आगे नहीं जाना है। अब 3 से 4 और 5, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। 3 के राइट साइड में जाओ, 4 5 6 7 8 9, एक ही हमारा वाला बन गया। अब 8 के राइट साइड में लेफ्ट साइड में कहीं 9 आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, 8 के जस्ट राइट में और जस्ट लेफ्ट में कहीं 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हमारा इसमें से कुछ कुछ नहीं होगा। अब एक पे चल, तो एक के पहले राइट साइड में काउंट करते हैं, 2 3 4 5, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में करते हैं, 2 3, एक तो 3 वाला बन रहा है, फिर 4 और 5, एक 5 वाला भी बन रहा है।
अब 4 पे चलते हैं, 4 के राइट साइड में चलते हैं, 5 और 6, एक 6 वाला बन रहा है, ठीक है? और क्या बन रहा है? 7 नहीं बन रहा, अब 4 के 5, 6, 7, 8, 9 ये भी नहीं बन रहा। अब 2 पे चलते हैं, 2 के बाद में 3 और 4 कोई नहीं बन रहा, 2 के लेफ्ट साइड में चलते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 एक ये बन रहा है, ठीक है? और 8 फिर आगे भी नहीं बनेगा, 6 के बाद में 7 आना चाहिए, 7, 8, 9 अब आगे नहीं बनेगा, 9 के राइट साइड में जाने का मतलब, तो टोटल एरो कितने बन रहे हैं? एक ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, क्या आ जाएगा? मोर देन 6। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है? समझ में आया ना किस तरीके से काउंट करना है, क्योंकि 5 और 8 के बीच में 2 ही आते हैं, इस तरीके से, ठीक है? हाउ मेनी पेयर ऑफ डिजिट्स हैव सेम नंबर्स ऑफ डिजिट्स, ठीक है? पर सेम क्वेश्चन अल्फाबेट में भी आता है, अगर मैं बोल दूं ए, बी, सी, क्यू, इनमें कौन कौन से लेटर है जिनमें सेम आते हैं? ए बी ऐसा है जिसके बीच में कोई नहीं आता, ए सी ऐसा है जिनके बीच में कोई नहीं आता, ठीक है? इसमें और पी क्यू है, इनके बीच में कोई नहीं आता, तो ऐसे नंबर ऑफ पेयर, और बी सी के बीच में कोई नहीं, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन गए? 1 2 3 4, टोटल 4 बन गए इस क्वेश्चन, ठीक है? समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है? आई होप आप सभी को आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? आप चाहें तो सोशल मीडिया पे जाके हमें हमारे हैंडल्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, और ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में, और डिस्क्रिप्शन, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपका IBPS RRBPO का जो मॉक टेस्ट होगा उसका हम पूरा का पूरा एक सीरीज लेके आएंगे यूट्यूब के बच्चों के लिए, ठीक है? तो आप सभी इस चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट करिए। आपको आने वाले मॉक्स में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये मैं एक बात बता दूं, जो आज आपने मॉक टेस्ट दिया है वो पीओ लेवल का था, ठीक है? वो पीओ प्रीलिम्स लेवल का था, ठीक है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.